श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्तापित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में आगामी बलराम जयंती के उपलक्ष्य पर, बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर, बलराम प्राकट्य के उपलक्ष्य पर विशेष श्री बलराम कथा सप्ताह के तीसरे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक एक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतुक की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, वह श्रवण का, वह कीर्तन का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम का हमें लाभ हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, नित्य स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं, आज के इस प्रसंग को आरंभ करते हैं, आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है, श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम ये साक्षात भगवान है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम यह जो है परमहंस संहिता है, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से बलराम जी और वृंदावन में लीला कर रहे हैं। कृष्ण बलराम के अनेक अनेक लीलाओं का सुंदर वर्णन जो है भागवत में, अन्य पुराणों में हमें प्राप्त होता है। और कृष्ण तो हमेशा कृष्ण थे, है और रहेंगे। वे यद्यपि रामलीला में
लक्ष्मण के बातों को श्रवण नहीं करते हैं, पर या उनके बातों को इतना महत्व नहीं देते हैं। इसलिए अगले आने वाले द्वापर में वे बड़े भैया बनकर आए, फिर भी बड़े भैया बनकर भी आए, फिर भी कृष्ण का ही चलता रहता है। ब्रह्म विमोहन लीला में ये देखा जाता है कि जब जो है बछड़े जो है, एक दिन बलराम जी का जन्मदिन था, रोहिणी माता यशोदा मैया बलराम जी का जो है आरती उतारी और उनके शरीर को अभिषेक कराया, ब्राह्मणों से यज्ञ करा के उनके लिए हित प्रार्थना किए। ये सब जो है विधि जन्मदिन का इस प्रकार से किया जाता है, जिससे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और सब ब्राह्मणों का सेवा का सुअवसर और इसे जो है कृपा प्राप्त करने का सुंदर जो है जीवन बन जाता है। तो इस प्रकार से बलराम जी का जन्मदिन था और कृष्ण जो है मौका ढूंढकर खूब दूर गए और ब्रह्मा जी के साथ लीला करते हैं। ये आरती वगैरह जब निकाला जाता है तो बलराम जी के जो है माँ यशोदा रोहिणी माता जो है उनके अंदर जो नेगेटिव जो नकारात्मक शक्तियाँ उसे निकालने का लिए ये आरती इत्यादि उतारते हैं। अब कृष्ण ये मौका ढूंढकर बहुत दूर तक गए और ब्रह्मा जी जो है इसी वक्त आते हैं, ये सोचकर कि ये जो बच्चा अभी अभी मधुमंगल के मुंह से छाछ पिया है, ये कैसे भगवान हो सकता है। भगवान को तो हम जब भोग लगाते हैं स्पेशल थाली में भी साफ करके, ये तो झूठा, ये कैसे। तब ब्रह्मा जी के 4 सर जो चकराने लगे और 4 सर में 4 मुकुट चकराने लगे। ब्रह्मा जी बोला कि अब मैं इसका परीक्षा लेता हूँ, और 1 साल तक सारे गोपों को और बछड़ों को छुड़ा के रखे थे। और ये 1 साल तक भगवान ने ऐसा डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट किया कि किसी माँ को ये नहीं लगा कि ये मधुमंगल जो है, मधुमंगल नहीं कृष्ण है, स्टोक कृष्ण नहीं कृष्ण है। किसी को पता नहीं लगा कि कृष्ण ही हमारे बेटे का डुप्लीकेट रोल कर रहा है। हम फिल्मों में देखते हैं डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, चौप्लिकेट, पंचप्लिकेट, ये चलता रहता है। पर कृष्ण जो है इतना सुंदर अदा निभाए कि गाय को पहचान नहीं लगा कि ये बछड़ा कृष्ण है, माताओं को गोपियों को पता नहीं लगा कि ये जितने भी गोप बालक जो हैं वो कृष्ण हैं। यहाँ तक कि भगवान होते हुए भी बलराम जी को पता नहीं लगा 1 साल तक कि ये सब। देखिए बलराम जी फिर भी सोच रहे थे कि आजकल मेरा मन इन गोपों में, इन बछड़ों में क्यों जा रहा है। और इसमें भी हम अगर देखेंगे तो इससे ये लगेगा, पता लगेगा कि भगवान बलराम जो है कितना निष्ठावान है। पर बलराम सोच रहे थे कि मेरा निष्ठा कृष्ण से हट रहा है, मेरा प्रेम क्या कृष्ण से कम हो रहा है, क्या मेरा मन भटक रहा है, क्यों इन गोपों के प्रति मेरा मन जा रहा है। ब्रह्मा जी तो विमोहित हुए तो हुए, पर बलराम भगवान भी विमोहित है। ऐसा जो है विषम और ऐसा जो है विलक्षणमय कृष्ण का लीला है। बलराम जी सोचते रहे 365 दिन में से 364 दिन बलराम जी जो है पूरी तरह से विमोहित थे। फिर बाद में बलराम जी सोच रहे थे कि क्यों ये जितने भी गाय हैं अपने बछड़ों से इतना प्यार कर रहे हैं और क्यों मेरा मन इन बछड़ों के प्रति जा रहा है। तब वो भगवान से पूछते हैं और भगवान बोलते हैं ये सब मैं हूँ। तब कृष्ण बलराम जी खुश हो जाते हैं, ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि ये सब जो है मेरा मन जो है अभी भटकने लगा, बस मेरा मन आपके और अलावा किसी और पे लगता ही नहीं है। मैंने सोचा कि
मेरा मन अब भटक रहा है। अब बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि ये बछड़ों के प्रति, ये गोपों के प्रति मेरा मन इसलिए जा रहा था क्योंकि ये सब आप ही हैं। तो इस प्रकार से जो है बलराम जी का निष्ठा, बलराम जी टटोल रहे थे स्वयं का निष्ठा, और वो खुश हो गए कि वो भगवान के ही माया से भगवान के प्रति ही आकर्षित हो गए। जिस प्रकार से शिव जी मोहिनी के प्रति आकर्षित हुए थे, इसी प्रकार से बलराम जी कृष्ण के प्रति अनेक अनेक गोप रूप और यह है बछड़ों के रूप में प्रति आकर्षित हुए। तो यह है ब्रह्म विमोहन लीला। और अब जो है कौमार लीला से, पौगंड लीला से कौमार लीला के ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में बलराम जी कृष्ण जब बहुत 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 दूर गए, और इसका सुंदर वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो है जितने भी वृक्ष है वो नीचे आ रहे हैं। तो कृष्ण जो है बलराम जी का जो है एक प्रकार से गुणगान करने लग जाते हैं। भगवान भी जो है, कृष्ण भी अपने बलराम जी बड़े भाई का गुणगान करने का मौका ढूंढते हैं। पर इसे सुनकर कोई ये नहीं सोचे कि कृष्ण भी देखो क्या है, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों से अपने बड़े भाई को यानी चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, या बम्बई के भाषा में टांग खींच रहा है, ऐसा नहीं। पर भगवान सच बोल रहे हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि जितने भी वृक्ष हैं वो झुक रहे हैं फल के साथ, और कह रहे हैं ये वृक्ष सब जो है वो आपके ही भक्त हैं, आप भगवान हो, और आपके चरण को स्पर्श करने के लिए ये सारे वृक्ष जो हैं तो झुक रहे हैं। फिर आगे जाके जो भंवर जो है वो मंडराने लग जाते हैं, बोलते हैं देखिए ये सब आपके शिष्य हैं, आप गुरु थे, आपका गुणगान ये भंवर कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि वो जितने भी मोर थे बोल रहे हैं कि ये सब आपके भक्त हैं, आपको देखकर कोयल जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सुंदर वर्णन आता है, बोलता है कि इन घासों का क्या सौभाग्य कि वो चलते 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 आप जब चलते हैं तो आपके चरण कमलों का स्पर्श का लाभ प्राप्त हो रहा है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर वन में जो है ये भ्रमण कर रहे हैं। करते करते एक बार वे बहुत दूर गए, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन ये लोग ने पा गए, और आगे गए तो बोले कि कृष्ण आज हम बहुत खेले, आज हम बहुत थके, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि ठीक है डरो मत, अब जो है मैं जो है आपसे कहता हूँ कि आप लोग जाइए तालवन में, तालवन का फल लीजिए। पर ये तालवन का जो फल है वो बच्चे बोले कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पता नहीं जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आते हैं। तो कृष्ण बोले ठीक है थोड़ा आराम करते हैं। जब कृष्ण बलराम जी जब आराम करते तो कृष्ण दौड़े दौड़े आकर कृष्ण के बलराम जी के चरण कमलों का मालिश करते हैं, या कभी पंखा से हवा देते हैं ताकि बलराम जी को किसी प्रकार का दुख ना हो। और ये कृष्ण जब आराम करते हैं तो बच्चे जो हैं दौड़े दौड़े आते हैं और उनके चरण का सेवा करते हैं। जिस चरण कमलों को लक्ष्मी का सेवा करने का अधिकार मिला, वो उस चरण कमलों को स्पर्श करने का, मालिश करने का, सेवा करने का लाभ इन ब्रजवासियों को मिल रहा है। अहो भाग्य, क्या भाग्य है ब्रजवासियों का, हाँ गोपों का। ये लोग खेलते खेलते भगवान के चरण को स्पर्श कर रहे हैं और इस प्रकार से कृष्ण का सेवा में लग जाते हैं। पर अब ये सब करते करते थक गए। कृष्ण बोले तालवन ठीक है, पर तालवन में एक असुर था जिसका नाम था धेनुकासुर। ये जो है कंस का ये बहुत बड़ा साथी था, संगी था। उनका एक जो है बहुत बड़ा अनुयायी था और उनके शुभचिंतक भी था। तब
कृष्ण बलराम से कहते हैं, देखो मामा कंस ने मेरे लिए बहुत सारे तोहफा भेजे हैं, लगता है ये तोहफा आपके लिए। तो बलराम जी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि भगवान को पता लग गया ये जो असुर है पिछले जीवन में एक बहुत बड़ा असुर था और बलि महाराज का बेटा था और उनका नाम था सहस्सिका। और एक दिन की बात है, वो खूब खेल रहा था मतलब रासलीला कर रहा था। हाँ, अनेक गोपियों के साथ, कम से कम 10,000 गोपियों के साथ बहुत जोर जोर से फिल्मों का गाना लगा के चिल्ला रहा था, भौतिक जगत के गीत गा रहे थे। पर उसी वन में देव ऋषि दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा मुनि देख रहे थे इतने जोर जोर से म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। उनका मंगल आरती डिस्टर्ब हो गया, उनका तुलसी वंदना डिस्टर्ब हो गया, नरसिम्हा आरती डिस्टर्ब हो गया, जपा उनका डिस्टर्ब हो गया। फिर भाग के देखा तो दर्शनार्थी में भी यही भागवत गला। तब दुर्वासा मुनि बोला ये तो बहुत हो गया। फिर जाके देखा ये तो मनुष्य शरीर में ये ऐसा जो है दुरुपयोग कर रहा है, इस मुंह से भगवान का नाम लेना है तो फिल्मों का गाना गा रहा है, इन कानों से भगवान का नाम सुनना चाहिए तो ये फिल्मों का गाना सुन रहा है, इन आंखों से भगवान का दर्शन करना है तो ये गोपियों का दर्शन कर रहा है, इन हाथों से पाँव से जो है भगवान का सेवा होना चाहिए तो ये गोपियों का शरीर का सेवा कर रहा है। अरे इन पाँव से जो है भगवान का धाम जाना था, इन गोपियों के सामने गोपियों के साथ नाच रहा है। तो बोला पहले तो ये कर रहा तो कर रहा, पर इस पूरे वन में जितने भी संत हैं उनका ध्यान भी भंग कर रहे हैं, इतने जोर से स्टीरियो लगा के नाच रहा है। तो बोले जिस प्रकार से गधी के पीछे गधा भागता रहता है, नाचता रहता है, ऐसे हरकत कर रहे हो, मनुष्य शरीर प्राप्त करके गधे जैसे हरकत कर रहे हो। गधा बनने का श्राप दिया तो उनका नाम पड़ा धेनुका असुर। और धेनुका असुर जो है इस ताल वन में, जितने बड़े बड़े ताल वन में ताल थे उसे खाकर आनंद ले रहे थे, मीठी मीठी ताल को खाते थे। और खबरदार कोई इस ताल वन में आए, कोई पंछी भी उस तालवन के ऊपर से पर नहीं मार सकते। ऐसा हाहाकार, ऐसे क्रूर और ऐसे हैवानियत और ऐसे पाप से भरा हुआ था, पाप से भरा था, हैवानियत से भरा हुआ था। इस प्रकार से डर का एक माहौल पैदा कर दिया था। ये था कौन? धेनुका असुर। बच्चे बोले ये तालवन का जो फल है बहुत मीठा है और भूख भी बहुत लगा हुआ है, कृष्ण कुछ करो। तब कृष्ण बलराम जी के और इशारा करता है, लगता है मामा कंस ने आपके लिए ये खिलौना रखा है, मैं तो बहुत खिलौना का से खेलने का लाभ पाया, अभी आप कुछ करो। तो बलराम जी बोलते हैं कोई बात नहीं। तो बलराम जी नाचते 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 जो है उस तालवन में पहुंच जाते हैं। और तालवन में जब पहुंच जाते हैं तो बलराम जी जो है देखते हैं ताल तोड़ने, तालवन में से वृक्षों में से पत्थर मार मार के जो है तालवन का फल तोड़ते हैं। तो इतने में इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है और इतने में जो है इसको व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते हैं, बोलते हैं आपके होते होते इस वृंदावन के गोप लोग जो है ऐसे कर रहे हैं। पूरे तालवन में जो है वायरल हो गया, सब सिक्योरिटी गार्ड भागने लगे और सबको जो है धेनुकासुर ने रोका। बोलता है इसे मैं मारूंगा और सबक सिखाऊंगा इन ब्रजवासियों को, इसका ऐसा हाल बनाऊंगा, ऐसा हाल बनाऊंगा, कोई ब्रजवासी भूल के फिर से तालवन का आने की बात तो दूर, तालवन का नाम भी नहीं लेगा। तो वो जाते दौड़े दौड़े टुकड़ुक 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 ऐसे भागते ऐसे भागते मानो कि घोड़ा है, पर गधा तो गधा है। जैसे बलराम जी के एकदम नज़दीक आते तो रुक जाते हैं और एकदम से रिवर्स टर्न करते हैं ब्रेक मार के, और गधा तो सामने वाले पाँव से नहीं पीछे वाले पाँव से हमला करता है। तो दोनों पाँव से बलराम जी के छाती पे जब मारा ठप ठप, बलराम जी थोड़े देर के लिए हिले, गुजगुली हुआ, बोला अरे ये गधा मुझे मार रहा है।
तो फिर ये गधा देखा कि बलराम जी को कुछ नहीं हुआ, फिर से बहुत दूर गया, जैसे गेंद फेंक बॉलिंग करने से पहले बॉलर बहुत दूर से आता है, वैसे फिर से दूर गया, फिर वापस बलराम जी के उधर फुल स्पीड में आ रहा है, खड़ खड़ खड़। और कहते हैं कि जब धेनुकासुर जब अपना पाँव जमीन में रखते तो पूरा जमीन जो है तर 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 कांपती थी और पूरा ब्रह्मांड हिलने लग जाता था। इतना तेज गति से दौड़ रहा था, दबा रहा था, ऐसा लगता था कि भूकंप आ रहा है। तो कोई बात नहीं, बलराम जी तो बलराम जी है, सारे बल का स्रोत है। फिर वापस ब्रेक लगाया, 180 डिग्री टर्न किया रिवर्स और गधे की चल रहा। पर इस बार भगवान ने बाएं हाथ से खच करके उनका बायां पाँव और दायां पाँव को पकड़ लिया एक साथ और घुमाया घुमाया घुमाया, घुमाते 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 उनके कान जो है खड़े हो गए, उनके आँख जो है बड़े हो गए, उनके नाक में से जो पानी निकलने लगा, जीवा बाहर आने लगा और उनके आँख के बाहर निकले और उनका प्राण वायु के साथ आत्मा बाहर निकला और भगवान में लीन हो गया और धेनुकासुर का उद्धार हो गया। मेहनत करता है, वो सोचता है कि जब तक मैं संघर्ष नहीं करूँगा तो महीने के अंत में मेरे को 10,000 या 20,000 या 40,000 या 10 लाख 1 करोड़ या मुझे नहीं मिलेगा। गधा, जैसे गधा जो होता है वो धोबी के घर से क्या है कपड़े लेके जाता है, घाट तक जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये जो है काम पूरा नहीं होगा, मुझे घास खाने के लिए नहीं मिलेगा। पर वो गधा इतना बोंदू है कि वो ये नहीं जानता है कि बाजू में जो है हिरन घूम रहा है, वो धोबी का बोझ नहीं उठा रहे, वो भी खा पी के जी रहा है। हाथी है, वो भी खा पी के जी रहा है। चिड़िया है, वो थोड़ी ना धोबी का कपड़ा उड़ा के कोरियर जैसा जा रहा है। नहीं, सब लोग जो है अपने अपने घास खाने में लगे हैं, पर ये सोचा है कि अगर मैं इसको उठाऊंगा नहीं तो मुझे घास नहीं मिलेगा। तो ये गधा जैसा बुद्धि जो होता है वो सोचता है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मेरा चलेगा नहीं। पर ये नहीं देखता है कि पूरा दुनिया जो चल रहा है और खा रहा है पी रहा है, हाथी 300 किलो 3 बार खाता है और कोई कंप्यूटर में मेहनत नहीं करता है या कोई कंपनी नहीं चलाता या सर्विस नहीं करता है। हम फिर भी देखो ब्रीफकेस लेके फ्लाइट में उड़ता नहीं है। देखा कोई हाथी को ब्रीफकेस लेके फ्लाइट में बैठ रहा है और कंप्यूटर में काम कर रहा है? नहीं, उनको पता है, उनको भगवान है वो भी पता नहीं, पर वो खा रहे मस्त में, भगवान खिलाते हैं। पर मनुष्य इतना मूर्ख है कि वो सोचता है कि जब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा, पर इतना नौकरी करने में लग जाता है। नामाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपदन्ते नर आदम। तो ये मूढ़ व्यक्ति जो है वो बस मेहनत करते जाता है, भजन नहीं करता है। एक नास्तिक था, आस्तिक के ठीक विरोध होता है नास्तिक। वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ये नास्तिक का नाम था मलुक। गांव में कथा होता तो कथाकारों को मारता था, गुरु आते थे संत आते तो गाली देते थे। गांव वाले जो हैं संत महात्माओं को बुलाते थे पर उनसे बचाते थे। एक बार एक कथा चल रही थी और कथाकार बड़े संत महात्मा थे, वो बार बार बोल रहे थे कि भगवान की कृपा से कोई भी जीव इस संसार में भूखा नहीं रहता है और भगवान का अगर भजन करे तो हमें भोजन के साथ बहुत सारे सुखियाँ खुशियाँ देंगे। इस संसार में हर किसी को भोजन मिल जाता है, हर मनुष्य को कपड़ा मिल जाता है, सोने को मौका मिलता है, पर ये जो हृदय की संतुष्टि है, ये जो हृदय की खुशियाँ हैं, हृदय के अंदर संतुष्टि प्रेम खुशियाँ हैं, वो इन जीवात्माओं को मिलता नहीं है। खाने पीने को तो सबको भगवान ने भर के रखा, पर भक्त जब भक्ति करते हैं तो उनको खाने के लिए भी मिलता है और हृदय में सुख भी आनंद भी प्राप्त होता है।
तो ये मलुक ने सुना, कथा के अंत में महात्मा के पास गया, आप कह रहे हो कि इस प्रकार से भगवान सबको खिलाते हैं, मैं भगवान में भरोसा नहीं करता हूँ, क्या भगवान मुझे भी खिलाएंगे? तो बोला हाँ क्यों नहीं, चींटी को खिलाते, हाथी को खिलाए, आपको क्यों नहीं खिलाएंगे? मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा तो भी खिलाएंगे? बोला हाँ क्यों नहीं खिलाएंगे। अच्छा ये बात है। तो फिर अगले दिन वो 4 बजे उठ के गांव से बाहर निकल गए। बोला कि कल मैं भूखा रहूँगा, मैं देखता हूँ कि भगवान कैसे मेरा भूख मिटाते हैं, मेरे मुंह में खाना खिला के मेरे पेट में डालते हैं। तो वो सोचा गांव में अगर रहेगा ये संत जो है किसी न किसी को भेजेगा और ज़बरदस्ती कुछ खिला देगा। तो बोला चलता हूँ। जंगल में गया तो एकदम ऊपर जाके बैठ गया, क्योंकि वो सोचा कि, और वहाँ पे जाके आराम से सो रहा था। पर लगभग 9 बजे सुबह बहुत सारे घोड़ों का जो है दौड़ने का आवाज़ सुनाई दिया और सब आके वहीं पे रुक गए जहाँ पे जिस पेड़ के ऊपर वो था। तो देखा ये सब बहुत ही विलक्षणमय घोड़े हैं, साधारण नहीं। ध्यान से देखा तो ये सब राजा के घोड़े हैं और बहुत सारे सिपाही भी साथ में हैं। सब ने अपने अपने घोड़ों को थोड़ा खोल दिया घास खाने के लिए और बोला कि चलो भूख लग गई है, भगवान के लिए आज भोग लगाते हैं। तो भोग लगाए, बासमती चावल, पराठा, रबड़ी। तो बोला कि ये तो मैं खाऊंगा नहीं, भगवान यहाँ तक तो भोजन लाए। और जब करते करते 9 के 11 बज गए, 11:30 बज गए और लगभग 12 बज गए, सब कुछ तैयार हो गया था। भगवान को ये लोग भोग लगा रहे थे और 12:30 बजे का घंटी बजा के राजभोग ले ही रहे थे। तब जंगल का राजा वनराज सिंह राज आ गया और जोर से गरजने लगा हां करके। और जैसे ये वनराज सिंहराज ने गरजा और जितने भी घोड़े थे उधर के मारे दौड़े। घोड़े तो दौड़े पर घोड़ों को पकड़ने के लिए ये सिपाही भी दौड़े और पीछे रह गया। भगवान को अर्पण किया भोग, रबड़ी, रसमलाई, बासमती चावल के पुलाव, पराठा, नवरत्न कुरमा, शाही क्या बोलते हैं पनीर और मक्खन, और मक्खन में भी बहुत सारे बनाया था। ये सब देखकर पर बोला कि मैं तो नीचे उतरूंगा नहीं, ये यार भगवान यहाँ तक तो खाना लाए, ये तो ठीक है। फिर उतने में और कुछ 10-15 घोड़े आए टुकड़ुक टुकड़ुक टुक और यहीं पे रुक गए। पर देखा कि ये सब डाकू हैं, पर डाकू भी उतर गए और इधर उधर घूमने लगे। बोला सरकार आज तो कमाल हो गया, देखो इतना सुंदर रबड़ी और इतना सुंदर पराठा यहाँ पे रखा गया है, चलो खाते हैं। सरकार ने बोला खबरदार, किसी ने इसको हाथ लगाया, लगता है कि एक बहुत बड़ा साजिश है यहाँ पर। हम हर वक्त जो है लूट लेकर आते हैं और अपने जो लूट हैं उसको यहीं पे बांटते हैं। हमें लगता है कि हमारे इस हरकत को, हमारे इस स्ट्रैटेजी को, हमारे इस चाल को किसी ने देखा है और इस बार हमें बर्बाद करने के लिए वो इतने सारे खाना रखा और इस खाने में जहर मिलाया। पहली बात तो ढूंढो कौन है करके। चारों ओर सिपाही ढूंढते हैं, मिलता नहीं। फिर मलुक जो है वहाँ पे बैठे बैठे ऐसे चुप डर के मारे बैठा था। तो एक सिपाही एक चोर का नज़र वहाँ पे जाता है, डकैत का नज़र, बोलता सरकार यही है, एक आदमी वहाँ पे बैठा है। तो बोला अच्छा बेटा, हाँ बाप के साथ, हाँ बहुत होशियारी करते हो। बच्चे जिस स्कूल में आप पढ़ाई करो ना,
उस पढ़ाई को हम पहले ही सीखें और उसके हेडमास्टर हैं हमारे साथ। हाँ, 400 बीसी करे, उतर नीचे, आ नीचे, आ नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। अरे आ नीचे, खाओ इसे। मैं बिल्कुल नहीं, सरकार ये कहता है बिल्कुल नहीं खाएगा। वो बिल्कुल नहीं खाएगा इसलिए कह रहा था क्योंकि उस वो संत को झूठा साबित करना चाहता है। मैं, सरकार ये कह रहे बिल्कुल नहीं खाए, इसका मतलब इसने जहर मिलाया, खाना ही पड़ेगा। नीचे उतर, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, सरकार ये खाने से मना कर रहा है, नीचे उतर नहीं तो तीर मारूंगा। सब मारने लगे, उसके पिछवाड़े में तीर लगने लगे तो रो रो के नीचे आया और उसके हाथ में मारे तो हाथ कमजोर हो गया, तो वो नीचे जरूर करके गिरे। पकड़े इसको, बोला इसे गिरने मत दो, मरने मत दो, छोड़ेंगे नहीं, खाओ पहला, खा। नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुंह खोल, नहीं खोलूंगा, मुंह खोल। मुंह बंद करके रखा है, खाएगा नहीं। तो इसके मुंह खोलने के लिए एक पेट में उसको एक मुक्का मारता है। जब पेट में मुक्का लगता है तो उसका मुंह खुल जाता है। जैसे उसका मुंह खुल जाता है तो ये ले रबड़ी खपच करके डालता है, ये ले पुलाव। बोलता है नहीं, मुंह के बाहर फेंक रहे सरकार, नहीं खाना ही पड़ेगा। तो एक ने उसके सर के ऊपर फप करके मारा और बोला कि नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। एक ने एक मुंह पे एक झापड़ मारा तो घप करके अंदर गया, और खा और खा। तब इसका जो है सर चकराने लगे और तारे घूमने लगे। पर इस बात का बोध भी हो गया कि भगवान जो है हाँ जरूर खिलाते हैं। संत का बात सच निकला। और ये खिला पिला कर ये जो डकैत लोग बोला कि अब ये मर जाएगा, चलो हम इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं। नॉट तो डकैत सारे चले गए और जो है डकैत जो है चले गए और ये जो था मलुक को पूरा बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया कि भगवान खिलाते हैं। और संत के पास गए, रोते हुए दंडवत प्रणाम के, शिष्यत्व को प्राप्त किया, शरणागति को प्राप्त किया और एक ऊंचे कोटि के संत महात्मा बने, राम जी के भक्त बने। और एक सुंदर जो है पद लिखते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से पंछी जो है हाँ नौकरी नहीं करते, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर जो होता है आप देखते हो, बड़ा अजगर फ्लाइट में जाता है, कंप्यूटर लेके, सूटकेस लेके, मोबाइल देखता है। नहीं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबका दाता राम। जय श्री राम। तो दास मलुक कह गए सबका दाता राम। एक चींटी से लेके हाथी तक भगवान सबको खिलाते हैं, पर एक मनुष्य ही एक बेवकूफ़ है, सोचते कि दाता राम जो है खिलाएगा नहीं। अभक्तों को, प्राणियों को अगर खिला रहे हैं तो भक्ति करेंगे तो उनको खिलाएंगे और खूब खुश रखेंगे। बाकी सब खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, पर उनका मन संतुष्ट नहीं। भक्तों को क्यों नहीं खिलाएंगे, अच्छा अच्छा खिलाएंगे और संतुष्ट भी रखेंगे। और इतने बड़े दास हो गए। पर ये जो गधा का प्रवृत्ति है कभी कभी भक्तों में भी आ जाए, इतना ओवर टाइम करते हैं कि संडे के दिन भी मंदिर में नहीं आना। इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि भगवान का भजन ही नहीं करें। ये प्रवृत्ति भगवान हरि नाम से भी नहीं निकाल सकते हैं। ये प्रवृत्ति जो है वो भगवान हरि नाम से नहीं निकाल सकते, स्वयं भगवान हरि नाम से नहीं निकाल पाते हैं। ये तब निकलेगा जब वो साधक जो है अपने गुरु से कथा सुनता है, अपने गुरु से कथा के माध्यम से भक्ति का महिमा सुनता है। तब जो है इस गधे रूपी जो प्रवृत्ति है, भगवान का जो कृपा है, भगवान का जो करुणा है, भगवान का जो दया है, वो जान